हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजी सेशन कंप्यूटर त्रिपाठी सर में। आज हम आपको दोस्तों बताएंगे कंप्यूटर में एक्सेल प्रोग्राम में जैसे मान लीजिए अगर किसी भी दुकान का प्रारूप हम लोग तैयार करते हैं, दुकान के प्रारूप में अगर आपको जीएसटी दिखाना है कि हम जो अपना व्यापार कर रहे हैं उस पर जीएसटी हमको कैसे शो करना है, कैसे जीएसटी हमको पे करना है, आज इसके विषय में बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो पर बने रहिए और हमारे जितने वीडियो आ रहे हैं उनको आप लोग देखते रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम कैसे एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल लिखा है, डबल क्लिक कर देते हैं। एक्सेल प्रोग्राम खोलने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से अब एक्सेल प्रोग्राम पे हम एक प्रारूप तैयार करने जा रहे हैं। प्रारूप तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल प्रोग्राम में आ गए। आने के बाद यहाँ पर कोई भी एक हमको नाम देना रहेगा। बिना प्रारूप के हम काम नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पर एक प्रारूप बनाना रहता है। प्रारूप बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी नाम दिया जाएगा। हमने यहाँ पे नाम दे दिया है गौतम कंप्यूटर। जीएसटी बिल कर देते हैं और गौतम कंप्यूटर जीएसटी बिल नाम देने के बाद यहाँ से ऐसे हमने कर दिया है। डाउन एरो करके हम एक नंबर पे हमने लिखा हुआ, 3 नंबर पे हम अब आ गए हैं। आने के बाद यहाँ से सीरियल नंबर लिखा जाएगा। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ से टैब दबाते हैं। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम टैब का यूज करते हैं, टैब दबा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे आने बाद लिखेंगे आइटम, लिखते हैं। आइटम के बाद अगला जो आपका दिया गया है हमने यहाँ पर लिख दिया है रेट करते हैं। रेट के बाद अगला जो आपका रहेगा QUNTI क्वांटिटी करते हैं। क्वांटिटी के बाद अगला अमाउंट करते हैं। अमाउंट के बाद आपका डिस्काउंट हो जाता है। डिस्काउंट के बाद डिस अमाउंट हो जाता है। डिस अमाउंट के बाद आपका रहेगा, अब जीएसटी जो होता है 2 तरीके से लगता है। एक SGST रहता है, एक CGST रहता है। स्टेट पे आप जीएसटी लगा सकते हैं, सेंट्रल जीएसटी भी आप लगा सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम आने बाद लिखेंगे SGST और SGST करने के बाद यहाँ से टैब दबाते हैं, लिखेंगे जीएसटी अमाउंट। यहाँ हो जाएगा SGST अमाउंट कर देते हैं। और उसके बाद अगला होता है CGST कर देते हैं। उसके बाद CGST अमाउंट कर देते हैं। CGST अमाउंट करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं। आने बाद यहाँ से लिखेंगे टोटल अमाउंट कर देते हैं। और टोटल अमाउंट करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से हमको जो गौतम कंप्यूटर जीएसटी बिल हमने लिखा हुआ है इसको हमको क्या करना है, मर्ज करना है, पूरे में सेट करना है। तो इसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद राइट बटन दबाते हैं। फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करते हैं। अलाइनमेंट लिखा है, इस पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल में जहाँ पे जर्नल लगा यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। वर्टिकल में जहाँ पर बॉटम लगा हुआ है यहाँ पे हम आने बाद यहाँ से सेंटर कर देते हैं। और यहाँ पे मर्ज सेल्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ये जो हमारा यहाँ पर नीचे दिया गया सीरियल नंबर आइटम, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। हमने बोल्ड कर लिया है। साइज़ बड़ा करना चाहें हल्का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अब जो भी आपका वर्ड कट रहा है इस पर माउस पॉइंटर चौथा बनाएंगे और लेने के बाद कॉलम की लाइन पे डबल क्लिक कर देंगे। अपने आप यहाँ पर जगह बन जाती है हमारे कॉलम की। यहाँ पे देखिए हमारे कॉलम की चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है, हमने ऐसे बना दिया। उसके बाद जो नाम हमारा यहाँ पर दिया गया इसको भी हमको हाईलाइट करना, तो इसका हम सिलेक्शन करके साइज़ को हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। और साइज़ बड़ा करने के बाद हमने ऐसे कर दिया है। फॉन्ट हमने बदल लिया है देखने में अच्छा लगे। सीरियल नंबर में हम आ गए। आने बाद 1 फिर 2 लिख देते हैं। 1 2 लिखने के बाद यहाँ सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे पकड़कर खींच लेते हैं।
सेंटर अलाइनमेंट लगा देते हैं। आइटम में हम आ गए, आने के बाद यहाँ से लिखा जाएगा, पहला हमने कर दिया है CPU कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से UPS कर देते हैं, UPS के बाद यहाँ से प्रिंटर कर देते हैं, प्रिंटर के बाद यहाँ से स्कैनर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से माइक्रोफोन कर दिया जाएगा। माइक्रोफोन करने के बाद यहाँ से पेन ड्राइव कर देते हैं, पेन ड्राइव के बाद यहाँ पे DVD कर देते हैं, इसके बाद हम रैम कर देते हैं, रैम के बाद हमारा हो जाता है थिंक लाइन, थिंक पैड कर देते हैं, और थिंक पैड करने के बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क ले लेते हैं। रेट यहाँ पे हमको लगाना है, रेट में हम आ गए, आने के बाद CPU हमने जैसे मान लीजिए 15,000 रुपये हमने कर दिया। UPS हमारा जो होता हम यहीं आए, आने के बाद हमने UPS यहाँ से 5600 रुपये का ले लिया। प्रिंटर हमारा 4700 रुपये का होगा। स्कैनर हमने 5200 रुपये कर दिया। माइक्रोफोन हमने 750 कर दिया। पेन ड्राइव ने 495 रुपया कर दिया। DVD जो हमारा होता है 2100 रुपये हमने लगा दिया। रैम जो हमने लगा दिया 2300 रुपये लगा दिया। थिंक पैड हमने यहाँ पे 2500 रुपये ले लिया। हार्ड डिस्क जो हमने लिया है ये आपका 3250 रुपये कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्वांटिटी दिखाना है, तो क्वांटिटी दिखाने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं, मात्रा अपने हिसाब से कर देते हैं। 125 पीस हमने कर दिया, 135, 145, 150, 120, 115 कर देते हैं। उसके बाद 120 कर देते हैं। 100 पीस यहाँ पे ले लेते हैं, हमने 95 कर दिया, और यहाँ पे 80 कर देते हैं। अमाउंट पे हमारा फार्मूला लगेगा। अब यहाँ हम आ गए हैं, डिस्काउंट हमको दिखाना। डिस्काउंट पे हमको परसेंट लगाना है, परसेंट का निशान लगाना है। तो परसेंट का निशान लगाने के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इसके सिलेक्टेड एरिया के अंदर राइट बटन दबाते हैं, और राइट बटन दबाने के बाद यहाँ देखिए फॉर्मेट सेल्स लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब नंबर पे क्लिक करेंगे। नंबर पे क्लिक करने के बाद परसेंटेज पे क्लिक करते हैं। परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, जो आपका 2 लिखा है। ऐसे GST का सिलेक्शन करते हैं, और GST का सिलेक्शन करने के बाद राइट बटन दबाते हैं। फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज पे क्लिक करके 2 को हम यहाँ 0 डेसिमल प्लेसेस जो हमारा 2 है इसको 0 कर देते हैं। SGST हमारा हो गया। अगला CGST हमारा है। अब यहाँ पे हम आ गए, आने बाद यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज डेसिमल प्लेसेस 0 कर देंगे, ओके कर दिया गया। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट दिखाते हैं। हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्काउंट है 15%, तो हमने यहाँ पे 15% यहाँ पे डिस्काउंट दिखा दिया। इसके बाद GST, तो आपका राज्य को जो GST कर दिया जा रहा है 9% हमने कर दिया। यहाँ पे हम आए, आने बाद यहाँ से 9% कर देते हैं। अब हमको केंद्र को भी यहाँ पर GST दिखाना, तो केंद्र की GST हो गई 9%। हमने टोटल 18% GST हमको पे करना है, तो हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद अमाउंट हमको निकालना, तो अमाउंट का फार्मूला पिछले वीडियो हमने बताया था। रेट और क्वांटिटी में अगर गुणा कर देंगे तो अमाउंट हमारा यहाँ पे निकल आता है। हम यहीं आए, आने के बाद यहाँ पे इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद रेट का पता गुणे क्वांटिटी का पता, रेट और क्वांटिटी में गुणा करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए इक्वल करना है, इक्वल के बाद ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट के बाद आपको रेट का पता यानी C4 है, C कॉलम 4 रहा। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान आपको लगाना है, गुणा करते हैं। D4 क्वांटिटी का पता है, और ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करते हैं, देखिए हमारा अमाउंट यहाँ पे निकल आया है, ये आपका हो गया है। ऐसे ही अगला इक्वल के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ का रेट का पता गुणे क्वांटिटी का पता, और ब्रैकेट यहाँ से अगर हम बंद कर देते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे निकल आया है। अब यहाँ से अगर इसी फार्मूले को बार बार लगाना, तो हम यहाँ पे आएंगे, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हमने पहले बता दिया कि एक्सेल प्रोग्राम में कुल 5 प्रकार के माउस पॉइंटर होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 नंबर जो माउस पॉइंटर उसका हम यूज करेंगे। 2 नंबर माउस पॉइंटर का हम यूज करने के लिए जो हमारा सेल का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, दोनों लाइनें यहाँ पर जब आकर देखते हैं कट्टी जहाँ पे, वहाँ जब आएंगे दूसरा माउस पॉइंटर बन जाता है। इसका पकड़ के यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ड्रैग कहते हैं इसको। जैसे ड्रैग करेंगे जो भी आपका फार्मूला होगा अपने आप अप्लाई होता हुआ
रिजल्ट को निकाल देता है। हमारा अमाउंट इस तरीके से निकल आया है। अगर डिस अमाउंट निकालना है तो डिस अमाउंट का फार्मूला जो आपको होता है, इस पर भी फार्मूला लगेगा। इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद यहाँ से ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट के बाद अमाउंट, उसके बाद गुणे ये आपका डिस्काउंट होता है और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, निकल आया। इसी तरीके से इक्वल ब्रैकेट करते हैं, अमाउंट गुणे डिस्काउंट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, आ गया। इक्वल फिर करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ का पता गुणे ऐसे करके इंटर कर देंगे, निकल आता है। जब फार्मूला बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, ये भी निकल आया। अगला जो आपका दिया गया में ही आने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमको SGST निकालना है। अब SGST स्टेट GST हमको निकालना, तो स्टेट GST निकालने के लिए इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, अमाउंट का पता गुणे SGST और ब्रैकेट बंद करके अगर इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे निकला है 16,800, ये आपका 1,68,750 यहाँ पे निकल आया है। अब यहाँ पे इक्वल करते, इक्वल के बाद फिर ब्रैकेट लगाते हैं, अमाउंट गुणे SGST ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, ये भी आपका आ गया। इक्वल ब्रैकेट करते हैं, अमाउंट गुणे SGST ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम आने बाद यहीं से पकड़ कर इसको खींच लेते हैं, ये भी हमारा देखिए निकल आया। CGST हमको निकालना है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, इक्वल करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, अमाउंट गुणे यहाँ हम आ गए हैं CGST ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, ये भी देखिए आपका निकल आया है। फिर इक्वल करते, इक्वल के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, अमाउंट गुणे CGST ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, ये भी हमारा निकल आया। इक्वल ब्रैकेट करते हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं, अमाउंट गुणे CGST ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देते हैं, ये हमारा निकल आया है। पकड़कर खींच लेंगे, इस तरीके से निकल जाता है। अगला हमको टोटल अमाउंट निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है इक्वल ब्रैकेट अमाउंट माइनस डिस अमाउंट ब्रैकेट बंद प्लस SGST अमाउंट प्लस CGST अमाउंट, और यहाँ से हम इंटर कर देते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पे निकल आया है। इक्वल फिर ब्रैकेट लगाते हैं, अमाउंट माइनस डिस अमाउंट ब्रैकेट बंद प्लस SGST प्लस CGST अमाउंट, इंटर कर देंगे, आ जाता है। इक्वल ब्रैकेट अमाउंट का पता माइनस डिस अमाउंट का पता ब्रैकेट बंद प्लस SGST अमाउंट प्लस CGST अमाउंट, उसके बाद यहाँ से इंटर। अब यहाँ हम आने बाद यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं। हमको देखना है टोटल अमाउंट, जो हमारा यहाँ पे 10 आइटम हैं, इनका टोटल कितना अमाउंट बन रहा है। अगर आपको ये निकालना है तो इक्वल करते हैं, इक्वल के बाद यहाँ पे हम सम करते हैं, सम करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट करेंगे, और ब्रैकेट करने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा पता ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देते हैं। यहाँ देखिए अमाउंट टोटल हमारा निकल के आ गया है। अगर इस तरीके से आपको किसी भी दुकान का प्रारूप बनाना है तो ऐसे हम दुकान का प्रारूप बनाते हैं। अगर आपको यहाँ डिज़ाइन करना है, कलर करना है, तो कलर भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, देखिए आपको फ़ॉन्ट दिया गया, फ़ॉन्ट में यहाँ पे कलर मिलेगा। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कोई भी कलर अगर आपको यहाँ लगाना है हम यहाँ से कलराइज यहाँ से कर सकते हैं, अनेकों कलर मिलेंगे। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, कलर देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ हम आने बाद इतने का सिलेक्शन करते हैं, करने के बाद यहाँ से अगर और कलर करना है तो अनेकों कलर मिलेंगे, एक एक कलर यहाँ से हम लगा सकते हैं, कोई भी कलर। अगर यहाँ हम आ गए हैं, आने के बाद यहाँ से अगर कोई फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग भी यहाँ से हम कर सकते हैं। यानी कोई भी डिज़ाइन अगर आपको यहाँ पर बनाना है तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हमारा होता है एक्सेल प्रोग्राम में प्रारूप बनाना। किसी भी शॉप का प्रारूप हम इस तरीके से तैयार करते हैं। उसके बाद अगर इस फाइल को आपको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं। फाइल में हम आएंगे, सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद सेव का बॉक्स खुल के आ जाता है। जिस लोकेशन में सेव करना चाहे क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करने के बाद कोई भी नाम आप यहाँ पर XYZ दे सकते हैं। XYZ नाम देने के बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे, फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो जाती है। तो इस तरीके से हम एक्सेल प्रोग्राम में बिल्कुल आसान तरीके से स्वैप फॉर्मेट तैयार करते हैं। विथ GST के साथ ऐसे तैयार किया जाता है। थैंक यू।